सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोल। तो कोल हमारे पास क्या है? फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल हमारे पास क्या है? नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉटिक रिसोर्सेज, और जो कि लिमिटेड अमाउंट में धरती पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो कोल क्या है बेटा? कोल इज़ ए ब्लैक कलर्ड सॉलिड फ्यूल। और इसके अंदर होता क्या है? कोल के बारे में तो बेटा आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा। ये कोला जिसे हम लोग बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए कोल। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, या किस प्रकार से इनकी जो एनर्जी है रिलीज़ होती है, इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो क्लियर है ना कोल के बारे में? तो कोल क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। कोल सॉलिड फ्यूल होता है, अंगीठी में डाला जाता है इसे। विंटर में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है घरों में। तो इसमें कार्बन होता है एंड विथ हाइड्रोजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? कोल बनाती हैं। तो कोल जो है ये हमें मिलता कहाँ है? ये माइंस में मिलता है, धरती के अंदर क्रस्ट में मिलता है, और इसे ये देखिए गड्ढे खोद के ज़मीन के अंदर से इसे निकाला जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये कोल कैसे बनता है? कोल फॉर्म फ्रॉम द डेंस forest that exist about 300 million years ago in the low lying areas। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो पहले धरती में बेटा कोई मीटेरॉइड आया था और उसने धरती के साथ एकदम स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से सारी धरती जो थी वो टूट गई इन द सेंस कि वहाँ पर एक अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से सारे जो वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स थे वो उस धरती के अंदर चले गए। ठीक है, फ्लड्स आया, पानी में बह गए। दोज फॉरेस्ट गॉट बरीड इनटू द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट के अंदर दब गए। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर दैम, वो धरती के नीचे दब गए, उसके ऊपर मिट्टी ऊपर और पड़ती गई, उसको प्रेस करती गई और उसको धरती के और अंदर लेके जाती गई, सिंकिंग दैम डीपर इनटू द क्रस्ट। और अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये पूरे के पूरे फॉरेस्ट किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज ए कार्बोनाइजेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड? कार्बोनाइजेशन। Hence, coal is the fossil fuel that is the remains of ancient trees। एशियंट का मतलब क्या होता है? पुराने। तो कोल जो है ये हमें बताते हैं कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ट्रीज, जो कि धरती के नीचे दब चुके थे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इनसे हमें कैसी एनर्जी मिलती है। तो ये जो कोल है इसका मेन कॉन्स्टिट्यूट क्या है? कार्बन है। तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, जलाते हैं, देन दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है और वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। आपको पता ही है ना, हम उसको हाथ थोड़ी लगा सकते हैं। तो कोल इज़ नॉट ओनली बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी बट इज ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन मोर यूजफुल प्रोडक्ट। तो हम इससे और भी अच्छे जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये टर्म्स बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि कोले को एक क्या कहते हैं, चैम्बर के अंदर डाला जाता है, क्लोज होता है कंटेनर, और उसके अंदर बिल्कुल भी हवा जो है उसे बाहर निकाल दी जाती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर जब कोल को बर्न किया जाता है तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज ए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल्स। और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो न्यू बनती हैं। क्या क्या बनती हैं कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से? कोल गैस बनती है, कोल टार बनती है, और कोक जो है वो फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो जब हमने कोक को बर्न किया तो उसमें से गैस प्रोड्यूस हुई एंड दैट गैस इज़ कॉल्ड एज ए कोल गैस। और इसके अंदर क्या क्या हैं चीज़ें? मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एंड इट इज़ ए एक्सीलेंट फ्यूल एंड इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्री।
तो कोल गैस का यूज़ लंदन में 1810 में स्ट्रीट लाइट को जलाने में भी किया जाता था, और दीज डेज इट इज़ मेनली यूज एज ए सोर्सेज ऑफ हीट। कोल टार को बेटा हम लोग लुक भी बोलते हैं, जो सड़कें बनाने के लिए यूज़ की जाती थी पहले। ये देखिए कोल टार, तो ये लिक्विड होती है, थिक होती है, ब्लैक कलर की, जो कि इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनती है, और इसके अंदर 200 डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, और इन कंपाउंड्स को केमिकल की हेल्प के साथ सेपरेट किया जाता है। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ड्रग्स, पेंट, डाई, प्लास्टिक, रूफिंग मटीरियल, नैप्थलीन बॉल्स। तो नैप्थलीन जिसे हम कहते हैं, फिनाइल की जो गोलियां हैं, फर्नैल जिसे हम बोल देते हैं, तो जो कि कपड़ों के अंदर छोटी छोटी गोलियां जो हैं वो रखी जाती, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो कपड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। तो दीज ऑल आर प्रोड्यूस फ्रॉम दी कोल टार, फॉर्म फ्रॉम दी कोल टार। तो पहले कोल टार जो था वो सड़कें बनाने में इसका यूज़ किया जाता था, आज भी इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन अब जो है इसका यूज़ काफ़ी कम हो गया है। तो अब आजकल ब्यूटीमैन जो है वो इस यूज़ की जाती है कोल टार की जगह पे, जो कि पेट्रोलियम से ऑब्टेन्ड की जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कोक। तो कोक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। तो जब हम इसकी कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने के बाद जो ब्लैक कलर का रेजिड्यू बच जाता है उसको, ठीक है, डिस्टिलेशन करने के बाद, तो डैट रेजिड्यू इज़ कॉल्ड, रेजिड्यू होता है बचा खुचा। जैसे हम लोग गन्ने का जूस निकालते हैं, तो जूस निकालने के बाद जो गन्ना बच जाता है डैट इज़ कॉल्ड एज ए कोक। तो जो रेजिड्यू बच जाता है तो डैट इज़ कॉल्ड एज ए कोक, ठीक है। तो व्हेन ऑल कंपोनेंट्स आर रिमूव, वोलेटाइल कंपोनेंट, तो वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट या ऐसे सब्सटेंस जो कि रूम टेम्परेचर में इवेपोरेट हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए वोलेटाइल। अब बॉयज़ को तो बड़ी इजीली पता होगा कि जब आप एक्टिवा में या बाइक में पेट्रोल डालते हो तो क्या आप टैंकी को ऐसे खुला रहने देते हो? नहीं ना, उसे बंद करते हो। आप भी देखते हो ना, वो गाड़ी को फटाफट उसके जो लॉकर होता है पेट्रोल का, तो उसको फटाफट बंद कर देते। क्यों कर देते? नहीं तो पेट्रोल क्या होएगा, उड़ जाएगा। ऐसे ही गर्ल्स क्या करती हैं, अपने नेल पेंट रिमूवर को, जो रिमूवर होता है उसे क्या करती हैं, फटाफट बंद कर देती हैं कॉटन पे लगा के। क्यों कर देते हैं? नहीं तो नेल रिमूवर क्या हो जाएगा, अगर इसको ओपन करके रखा तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस। So coke is the most pure form of the carbon with about 98% कार्बन कंटेंट। तो कोक के अंदर सबसे ज़्यादा जो कार्बन होता है वो प्रेजेंट होता है, कितना होता है, 98%। इट इज़ मेनली यूज इन एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। तो जो मेटल की एक्सट्रैक्शन की जाती है, प्योर मेटल ऑब्टेन की जाती है, तो उसमें इस कोक का यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो मेक्स एन एक्सीलेंट फ्यूल्स, और ये बहुत अच्छा फ्यूल भी है, और इससे जो है स्टील भी बनाई जाती है। तो अब आपको कोल के बारे में पता लग गया है। यूजेस क्या है, डोमेस्टिक फ्यूल है, घरों में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इसका यूज़ किया जाता है, और स्टीम इंजन को रन करने में इसका यूज़ किया जाता है। इससे कोल गैस जो है वो ऑब्टेन की जाती है, विच आर एक्सीलेंट फ्यूल।